हेलो दोस्तों, मैं फिरोज़ खान। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज दोस्तों फिर मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ एक नया एक्ट, मध्य प्रदेश का लोकल लॉ। ये दोस्तों जो एक्ट छोटा है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। एनडीपीओ के सिलेबस में जो चेंजेस आया है उसमें इस एक्ट को जोड़ा गया है। दोस्तों इसका क्रमांक 10 सन 1979, दिनांक 17 अप्रैल 1979 को राज्यपाल की इसे अनुमति प्राप्त हुई। इस एक्ट को 17 अप्रैल सन 1979 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई। जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति उस तरह राज्य में राज्यपाल होता है, और राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो जाने के पश्चात राजपत्र में प्रकाशित कर इसे जिस दिन चाहे उस दिन लागू किया जाता है। अनुमति प्राप्त हुई मध्य प्रदेश राजपत्र आसदर्म दिनांक, और मध्य प्रदेश की जो राजपत्र में 17 अप्रैल सन 1979 को इसको उसी दिन प्रकाशित भी कर दिया गया, उसी दिन लागू भी कर दिया गया। ठीक है, तो इस राज्यपाल की अनुमति कब प्राप्त हुई? तो 17 अप्रैल, और इसे लागू किया गया तो 17 अप्रैल 1979 को इसे प्रथम बार प्रकाशित किया गया। मध्य प्रदेश राज्य में अति आवश्यक सेवा संधारणों के लिए उपबंध करने तथा ऐसी सेवाओं के विच्छिन्न किए जाने के लिए शासित का उपबंध करने हेतु अधिनियम लाया गया। उनको पेनल्टी लगाने के लिए इस एक्ट को लाया गया। दोस्तों इसमें इस तरह से ही क्वेश्चन बनते हैं, कब इसे लागू किया गया, गवर्नर की साइन कब हुई, कब इसे लागू किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो सेवा संधारणों की जो सेवा संधारण के लिए उपबंध है तथा इनको शासित करने पेनल्टी के लिए इस अधिनियम को लाया गया। भारतीय गणराज्य के 30वें वर्ष में इसे मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में ये अधिनियमित होया। ठीक है, तो भारतीय कौन से गणराज्य के इतने वर्ष बाद? तो 30 वर्ष बाद, ध्यान रखिएगा। इसकी धारा 1 बताती है संक्षिप्त नाम विस्तार आरंभ। इसका अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 है। इसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है और इसका तत्काल प्रभाव होगा, और ये तत्काल ही प्रभाव होगा। इसकी उपधारा 3 बताती है। ठीक है, धारा 2 अधिनियम का लागू होना। यह अधिनियम कहाँ कहाँ लागू होगा, किस पर लागू होगा, देखते हैं। धारा 2 डायरेक्ट की भाषा, ये अधिनियम अत्यावश्यक सेवा से संबंधित वैज्ञानिक तकनीकी कार्यपालिका प्रवृत्ति ऑपरेटिव तथा अनुसूचित व्यक्तियों को लागू होगा। ठीक है, किस पे लागू होगा? तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। दोस्तों देखिए, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लाता हूं। देखिए दोस्तों, अधिनियम का लागू होना तो वैज्ञानिक तकनीकी कार्यपालिका प्रवृत्ति ऑपरेटिव तथा अनुसचिवी व्यक्तियों को लागू होगा। ठीक है, तो इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि यह अधिनियम अत्यावश्यक सेवा से संबंधित किन व्यक्तियों को लागू होगा। ऑप्शन में है वैज्ञानिक तकनीकी, बा कार्यपालिका, सा अनुसचिवी, दा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो हमें मालूम होगा तो हम ऑप्शन सही लगाएंगे, अन्यथा गलत होगा। तो क्या है कि तीनों ही व्यक्ति पर लागू होता है, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह अधिनियम वैज्ञानिक तकनीकी कार्यपालिका ऑपरेटिव तथा अनुसचिवी व्यक्तियों को लागू होगा। ध्यान रखिएगा, या तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। इसका स्पष्टीकरण देखिए, इस धारा में अत्य आवश्यक सेवा से संबंधित व्यक्तियों के अंतर्गत आते हैं वे व्यक्ति। तो कौन कौन व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं? आइए देखते हैं। जो ठेके पर रखे गए हैं, जो पूर्णकालिक नियोजन में नहीं हैं, और जिन्हें आकस्मिक वे कंटिजेंसीज में से भुगतान किया जाता है, और जो कार्यभारित स्थापनाओं में नियोजित किए गए हैं। ठीक है, इन 4 व्यक्तियों को इसके अंतर्गत रखा गया है। जो ठेका पर रखे गए हैं वो जो पूर्णकालिक नियोजन में नहीं हैं, और जिन्हें आकस्मिक वे में से भुगतान किया जाता है, और जो कार्यभारित स्थापनाओं में नियोजित किए गए हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन भी देख लीजिए कि इस अधिनियम की धारा 2 में अत्य आवश्यक सेवा से संबंधित निम्न व्यक्ति नहीं आता। ठीक है, अब कौन व्यक्ति आता है ये आपने देखा, अब नहीं आता है ये बताना है। जो ठेके पर रखे गए हैं आता है, जो पूर्णकालिक नियोजन में नहीं है ये भी आता है, जो कार्यभारित स्थापनाओं में नियोजित किए गए हैं ये भी आता है, जो नियमित कर्मचारी के रूप में पंजीबद्ध हैं ये नहीं आता। ठीक है,
तो इस तरह से इससे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें कुल धाराएं कितनी हैं, तो दोस्तों इसमें कुल 11 धाराएं हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सेवा संधारण के लिए उपबंध तथा विच्छिन्न के लिए किए गए शासित का उपबंध किया गया है, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो इसका दोनों उद्देश्य हैं। इसका ऑप्शन सी होगा। यह अधिनियम भारत के गणराज्य 21 वर्ष मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा अधिनियमित हुआ, तो ऑप्शन में 29, 30, 31, 32 है, तो अपने को मालूम है 30 वर्ष। यह अधिनियम का विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है, संपूर्ण भारत पर, संपूर्ण महानगर मध्य प्रदेश क्षेत्र पर, महानगर क्षेत्र पर, या ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। यह अधिनियम प्रगत हुआ, कब लागू हुआ? तो 17 अप्रैल 1979 से। और यह अधिनियम को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, तो 17 अप्रैल 1979 से इसमें राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई। ठीक है, आपको क्वेश्चन भी बता दिया मैंने, इस तरह से क्वेश्चन ही बनेंगे, ध्यान रखिएगा। इसकी धारा 3 बताती है परिभाषाएं, ये पूछ लिया जाएगा। इस अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित अत्यावश्यक सेवा से विपरीत है वह सेवा जो वर्णित है। ठीक है, तो सुनिए धारा 3 को। इस अधिनियम में जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित ना हो, अत्यावश्यक सेवा से विपरीत अनुसूची में वर्णित की गई सेवा से है। अत्यावश्यक सेवा से विपरीत क्या है? जो अनुसूची में वर्णित की गई वो सेवा से है। ठीक है, इससे अंतर इसका आशय किससे है? जो अनुसूची में दिया गया है, अनुसूची से इसका आशय है। बा बताता है किसी अत्यावश्यक सेवा से संबंधित व्यक्तियों के संबंध में कार्य करने से इनकार करने से विपरीत है ऐसे व्यक्तियों द्वारा किसी ऐसे कार्य का किया जाना है जिसका वो प्रतिषेध धारा 5 दिन किया गया है। धारा 5 जो प्रतिषेध बताया गया है उसका इनकार किया जाने का धारा बा या खा में उपबंध किया गया है। देखिए, इसका प्रश्न 3 में परिभाषित अत्यावश्यक सेवा विपरीत है वह सेवा जो वर्णित है अनुसूची में भाग धारा 4 में, धारा 2 में, धारा 1 में, भाग 1 में, तो काय में है। तो इसकी अत्यावश्यक सेवा से विपरीत जो है वो किससे विपरीत है? वो अनुसूची से है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इस अधिनियम का कार्य करने से इनकार करने की परिभाषित की गई है। तो पहले में बताया गया अत्यावश्यक से विपरीत है अनुसूची से, और दूसरा बताता है इनकार से। तो धारा 3 भी बताती है इनकार से, धारा 3A बताती है अत्यावश्यक से विपरीत अनुसूची से, धारा 3B या खा बताती है कि व्यक्तियों के संबंध में कार्य करने से इनकार करना। तो इनकार का प्रावधान धारा 3B में किया गया है। ठीक है, और इस तरह से क्वेश्चन ही बनेंगे। उसके बाद इस अधिनियम में कार्य करने के अंतर्गत कार्य करने से इनकार करने का प्रतिषेध कर सकेगी। तो ये अधिनियम राज्य सरकार का है, इसलिए राज्य सरकार इसे प्रतिषेध कर सकेगी, ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। इसमें कुल 11 धाराएं हैं, आज हमने 3 धारा देखी। अगले वीडियो में मैं 4 से लेकर पूरी 11 धाराएं कंप्लीट कर दूंगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए जो एडपी की तैयारी कर रहे हैं। नए सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहे हैं अपन। ठीक है, बहुत जल्द इसकी एग्ज़ाम निकलने वाली, नोटिफिकेशन आने वाला है, बहुत जल्द एग्ज़ाम होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों से कहें कि सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।